पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना है, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो, अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, पर किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया है उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी दे। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जियो, दिखावे से परे हो। आज फिर ये टेस्टलेस वेट गेनर झेलना पड़ेगा। ये रोज वेट गेन के नुस्खे ना हो पाएंगे अब मुझसे। यम्मी। ट्राई कीजिए एंड्यूरामास, ये सिर्फ 6 हफ्तों में। 5 सोमवार का व्रत होता है, हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर आ जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से तब करिए। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापिस से जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की।
तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया। ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं। उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं। मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कह दी तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही जोरदार। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। भगवान ब्रह्मदेव का तप मत होना। जब वर मिल जाता है, माना आप बहुत विद्वान हो गए, माना आपके पास में बहुत वैभव हो गया, माना आपके पास में बहुत दौलत हो गई, माना आपके पास में बहुत सत्ता हो गई, माना आपके पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं, माना आपने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली, माना आपने सब कुछ अपने पास में रख लिया, फिर भी एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, आप कितने बड़े भी धनपति और करोड़पति बन जाओ, पर एक चीज का अंदाजा लगा कर रखना कि विद्वान के साथ, विद्वत्ता के साथ में, धनपति के साथ में, करोड़पति के साथ में अपने भीतर नम्रता जरूर रखना। नम्रता रखोगे तो जीवन का सुख आपके साथ में पहलू है। एक विनम्रता अपने जीवन का बहुत बड़ा सकते हैं अपन। हे करुणा सागर, आप कृपा सब पर दयालु भगवान। गुस्सा जितना जल्दी गुस्सा करती है, जितनी तेज गुस्सा, नहीं है तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है। कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ,
सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया। बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा, नीचे से तारकाक्ष निकला। तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा। सिर कटा, गिरा नेपाल की धरा पर, धड़ पृथ्वी पर। तुरंत जैसे धड़ गिरा, शिवजी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र को स्वीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की इतनी आराधना करी थी उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पाशुपत्य योग को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने तप किया, भगवान कृष्ण ने साधना करी, भगवान कृष्ण ने बहुत तप साधना करी। और जरा ध्यान दीजिए, राम जी ने तप साधना कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा, भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। हमारी इतनी साधना नहीं है, हमारा इतना तप बल नहीं है, हमारा इतना तेज भजन नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र को अपन ले सकें भगवान शंकर से। पर भगवान पशुपतिनाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपति अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है। पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते। हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, पर हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को जितना धारण करेंगे, पशुपति व्रत को हम धारण करें और पशुपति व्रत को धारण कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं। और शंभु शरणे, और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है। पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वहीं हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज़्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए।
प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करें। 5